नमस्कार साथियों। साथियों, मैं संजय शर्मा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो रीट लेवल 1 की जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसकी जो डेट हमें 24 जनवरी 2024 की मिली थी, उसको अब वो डेट चेंज हो चुकी है। अब डेट है 8 जनवरी 2024। साथियों, मैं कल देख रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुपों में कि लोग बाग कह रहे हैं कि आरपी सैनी जी ने एप्लीकेशन लगाई है जल्दी सुनवाई के लिए। कोई कह रहा है विज्ञान शाह जी ने लगाई है, कुछ कह रहे हैं कि बोर्ड ने भी लगाई है। तो साथियों, मैटर ये नहीं करता, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किसने लगाई है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी डेट चेंज हो चुकी है, जो कि 8 जनवरी है। अब काम ये है कि मजबूती से पैरवी हो, बोर्ड अपना पक्ष तरीके से रखे, सीनियर वकीलों द्वारा पैरवी हो, और ये जो यथास्थिति के ऑर्डर हैं, स्टे के ऑर्डर हैं, जो भी है, ये जल्दी से जल्दी हटें और प्रक्रिया चालू हो। नियुक्ति वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं, प्रोविजनल वाले भी। रिक्त पदों पे परिणाम होना बाकी है, उसके बाद में वेटिंग लिस्टें भी आनी है। लेकिन ये प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी? जब ये स्टे हटेगा। तो स्टे हटाने के लिए मजबूत पैरवी की ज़रूरत है। इसी के कारण हम आज, क्योंकि आज सुनवाई 8 जनवरी को है, आज हो गई 5 तारीख, कल शनिवार और रविवार, 2 दिन शायद कर्मचारी चयन बोर्ड का भी अवकाश रहेगा। इसलिए लास्ट वर्किंग डे होने के कारण हम यहाँ आए हैं। हमने पुष्कर राज जी शर्मा जी से मिले हैं, गंगाराम रमेश जी कुमावत और रमेश जी कुमावत जी से आईटी हम सेल मिले वाले। हैं। आईटी सेल के जो प्रोग्रामर हैं रमेश जी कुमावत, उनसे भी मिले हैं। क्योंकि अध्यक्ष साहब तो अभी है नहीं बोर्ड में, हम बोर्ड से ही है, कर्मचारी चयन बोर्ड में ही उपस्थित हैं। तो पुष्कर राज जी से मिल के आए हैं। पुष्कर राज जी शर्मा ने ये कहा है कि हमने 3 तारीख को एक मीटिंग रखी थी, जिसमें बोर्ड के जो वकील हैं, जो भी अधिवक्ता हैं, ननिल जी हैं और अर्पित गुप्ता जी हैं, इनको हमने बुलाया है। और सभी वकीलों को बुलाकर एक मीटिंग रखी थी कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के बारे में रखी थी कि लेवल 1 में कैसे जल्दी सुनवाई करवाएं और सुनवाई मजबूत करवाकर इस यथास्थिति के ऑर्डर उनको हटाएं। तो साथियों, उस सुनवाई जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये निष्कर्ष निकाला था कि हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जल्दी डेट लेंगे। तो बोर्ड ने कल सुबह एप्लीकेशन लगाई है। एप्लीकेशन लगाने के बाद और वकीलों द्वारा भी एप्लीकेशन लगाई गई है, लेकिन बोर्ड की ने एप्लीकेशन लगाते ही उनको डेट मिल गई और 8 जनवरी की उनको डेट मिली है। और हमने जब बात रखी तो उन्होंने बताया कि हमने एप्लीकेशन लगा दी, आपको डेट मिल गई 8 जनवरी की, उसमें मजबूत पैरवी करेंगे। और हमने रिक्त पदों के परिणाम के लिए भी बात रखी थी। उन्होंने बोला जैसे ही स्टे हटेगा हमारा पूरा प्रयास है कि हम एक आध दिन में परिणाम जारी कर देंगे। साथियों, रिक्त पदों का, प्रोविजनल का और नियुक्ति का सारा मामला ये केवल स्टे के कारण अटका हुआ है। रिक्त नियुक्ति वाले भी प्रयास कर रहे हैं और उनका सराहनीय प्रयास है। वो दिया कुमारी जी से मिल रहे हैं और वसुंधरा जी से मिले हैं, सीएम साहब से भी मिले हैं वो, और उनको सकारात्मक जवाब मिला है कि एक बार ये मजबूत पैरवी करवाएंगे और स्टे हट जाए, फिर आपको जल्दी जल्दी नियुक्ति मिलेगी और रिक्त पदों का परिणाम भी आएगा और जो प्रोविजनल बाकी है वो भी आएगी, वेटिंग भी आएगी, लेकिन उसमें अब थोड़ा समय लगेगा। लेकिन साथियों, अभी थोड़ा सा ये है कि एजी और डबल एजी की नियुक्ति हुई नहीं है, क्योंकि एजी की अगर नियुक्ति हो जाती और एजी मजबूत पैरवी करता तो ये स्टे हटना ही हटना था। वैसे बोर्ड का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पॉजिटिव वार्ता हुई कि पूरी मजबूत पैरवी करवाएंगे जितनी हो सकेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हो सका, क्योंकि डबल एजी अभी चिरंजीव लाल सैनी जी हैं, उनके पास चार्ज है, उन्होंने अभी नए जब तक नियुक्त नहीं होंगे तब तक उनके पास चार्ज रहेगा। तो हो सका तो कोशिश ये करेंगे कि चिरंजीव लाल जी सैनी के कारण ही जो स्टे मिला हुआ है, उसको वही रोड, जो भी सरकार का रोड मैप है वो बताकर और स्टे हटवाने के लिए उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नलिन जी ने तो ये कहा है कि हम जो 8 तारीख को सुनवाई होगी उसमें बोर्ड का तरीके से पक्ष रख के जो भी रखना है और स्टे हटवाएंगे। और गंगाराम जी भी, उन्होंने भी रमेश कुमावत जी से बात की है और मैं ये बताएंगे कि उनकी क्या बात हुई है। रमेश जी कुमावत ने तो देखो ये बात कही थी कि हमारी तरफ से पूरा परिणाम तैयार है। उन्होंने ये कहा था कि हमने पूरी रिक्त पदों के परिणाम तैयार कर लिया था, लेकिन जो यथास्थिति के जो ऑर्डर आए हैं, इनके कारण पूरी प्रक्रिया वहीं रोक दी जहाँ पे ये काम चल रहा था, रिजल्ट पे, प्रोविजनल पे, और जैसे भी जहाँ भी काम चल रहा था पूरी प्रक्रिया वहीं रोक देनी पड़ी। इसलिए जहाँ से वो काम जैसे ही स्टे हटेगा वहीं से काम स्टार्ट होगा। आपका काम बहुत हद तक पूरा हो चुका है। हम जैसे ही स्टे हटता है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एक आध दिन में आपका परिणाम जारी कर देंगे। ये उनके वर्ड्स थे, जो गंगाराम और मैं दोनों हमारे सामने उन्होंने कहा है कि एक आध दिन,
एक आध दिन का मतलब है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। अपन तो ये मान लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में वो परिणाम निकाल देंगे, उन्होंने ये कहा है। अब ये वो निकालेंगे नहीं निकालेंगे उन पे डिपेंड करता है, लेकिन इस टाइम सबसे ज़रूरी यही है कि एक बार मजबूत पैरवी हो, स्टे हटे, और ये प्रक्रिया चालू हो। नियुक्ति वाले को नियुक्ति मिल जाएगी, रिक्त पदों पर परिणाम आ जाएगा, प्रोविजनल तो आनी है, सब कुछ काम होगा। लेकिन ये जो ज़रूरी काम था कि स्टे हटवाना, उसके लिए हम आए थे कि एक बार लास्ट वर्किंग डे है, अध्यक्ष साहब से भी मिलें, और पुष्कर राज जी से मिले। एक एप्लीकेशन लिखी है, एप्लीकेशन लिख के उन्होंने एप्लीकेशन पर को मार्क भी किया है। मार्क करने के बाद में अध्यक्ष साहब को भेजा है, लेकिन हम अध्यक्ष साहब से मिल नहीं पाए, क्योंकि कुछ तो बाहर तो ये बोल रहे हैं कि अध्यक्ष साहब है नहीं, लेकिन है या नहीं है वो तो हमको वैसे पता नहीं अध्यक्ष है, साहब का क्योंकि उन्होंने एक प्रकोष्ठ बना दिया है कि आप सीधे अध्यक्ष साहब से नहीं मिल पाओगे। उनका समय 3 से 4 बजे हाँ, तक ही रहता उनका समय भी 3 से 4 है, लेकिन आप पहले आप पुष्कर राज जी से मिल लो, क्योंकि ये कमेटी जो प्रकोष्ठ बनाया है उसमें 3-4 जो भी मेंबर है उनसे मिल लो। अगर वो चाहेंगे, उनको लगेगा कि अध्यक्ष से मिलना ज़रूरी है, तभी वो अध्यक्ष से मिलाते हैं। बाकी अध्यक्ष से मिलना उन्होंने अभी बंद कर रखा है, क्योंकि जो विशेष ज़रूरी है, आप पहले पुष्कर राज जी से या फिर किसी साहू जी से, किसी से भी मिलके आप उनसे मार्क करवाओ, तब अध्यक्ष साहब के पास जाओ। वो भी 3 से 4 बजे का समय है। तो हम अध्यक्ष साहब से तो नहीं मिल पाए, लेकिन पुष्कर राज जी से हमने बहुत तरीके से बात की है उन्होंने, और उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है कि आप टेंशन मत करिए, है। एप्लीकेशन को पूरा पढ़ा हमारी, जिसमें रिक्त पद, वेटिंग लिस्ट, प्रोविजनल स्टे हटाना सब सभी कुछ था उस एप्लीकेशन में। उन्होंने बहुत तरीके से हमारी एप्लीकेशन पढ़ी है, हमको बिठा के और अच्छे से उन्होंने एक-एक बात समझाया है कि आप चिंता मत करिए, आपका परिणाम आएगा, रिक्त पदों पे भी आएगा, और नियुक्ति प्रक्रिया भी होगी, चालू हो जाएगी। और नियुक्ति प्रक्रिया का तो ये है, स्टे हटेगा उसके दूसरे दिन ही उनके ऑर्डर हो जाएंगे, क्योंकि वो तो बीकानेर का काम है। लेकिन रिक्त पदों का परिणाम और प्रोविजनल और वेटिंग, ये सब काम बोर्ड का है। लेकिन रिक्त पदों के परिणाम के लिए तो उन्होंने, रमेश जी से जब हम मिले तो उन्होंने एक आध दिन के लिए कहा था, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप थोड़ा धैर्य बना कर रखें। लेकिन साथियों, मैं थोड़ी सी मुझे को ये बताते हुए आपको दुख हो रहा है, क्योंकि जब हम बुलाते हैं, जब हम कहते हैं कि बोर्ड आओ, कुछ लड़के हो जाएंगे, कुछ अभ्यर्थी होंगे, भीड़ होगी थोड़ी बहुत, तो ये काम थोड़ा जल्दी होगा, तो क्योंकि बोर्ड पे एक दबाव बनता है। आज संजय और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। आज हमने हालांकि हमारा कल का 4 तारीख का आने का प्लान था, लेकिन जब अपन को यही देखना था कि उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है कि नहीं लगाई है, तो 3 तारीख को पता चला कि एप्लीकेशन 3 को नहीं लगाई, ये 4 को लगाएंगे। तो कल 4 तारीख को एप्लीकेशन लगानी थी, तो आके भी कोई विशेष जवाब नहीं मिलना था। तो जैसे ही डेट मिल गई, तो हमको तो पता चल गया किसने भी एप्लीकेशन लगाई हो, चाहे बोर्ड ने लगाई हो, चाहे विज्ञान साह जी ने लगाई हो, चाहे अरविंद शर्मा ने लगाई हो, चाहे आरपीजी सैनी जी ने लगाई, किसी ने भी लगाई हो, हमारा काम हुआ बोर्ड है। की तरफ से भी यही वार्ता हुई कि हमने भी वकील उतारा अपनी तरफ से। हाँ, बोर्ड ने यही कहा है कि अर्जेंट हियरिंग के लिए। उन्होंने ये कहा है कि हमने 4 तारीख यानी कल सुबह एप्लीकेशन, क्योंकि उनकी 3 तारीख को मीटिंग थी, और मीटिंग में इन्होंने निर्णय ले लिया था कि 5 बजे एप्लीकेशन मीटिंग लगानी है। मीटिंग। शाम को 3 तारीख को, 3 जनवरी को शाम को 5 बजे इन्होंने वकीलों को बोर्ड ही बुलाया था, और बोर्ड बुलाने के बाद में जो उनकी लीगल कमेटी है, उनसे उन्होंने मीटिंग करी और ये निर्णय लिया था कि हम एप्लीकेशन लगाएंगे। और 4 तारीख को इन्होंने सुबह यानी कल सुबह इन्होंने एप्लीकेशन लगाई, और शाम को हमको डेट मिल गई, क्योंकि दोनों तरफ पार्टियों की तरफ से जब डेट मिल गई या फिर एप्लीकेशन मिल गई, तो डेट मिलनी थी। और जैसे ही डेट मिली और हम यहाँ बोर्ड में आ गए कि हमको एक बार मजबूत पैरवी करवाएंगे, तो हम सब मिले हैं, उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है। हम इनके जवाब से संतुष्ट भी हैं, क्योंकि जो इन्होंने, ये तो है नहीं कि ये जाके पैरवी करेंगे, पैरवी वकीलों करनी है, और वकीलों को संजीव जी कौन सा जेल है उनके? वकीलों को अच्छे से उन्होंने बता दिया है, नलिन जी को अच्छे से बता दिया है कि ये काम करना है, स्टे हटवाना है, प्रक्रिया चालू रखनी है, और ये नहीं हो कि ये सुनवाई भी हो जाए और स्टे नहीं हटे, ऐसा ये प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हो सकता है कि इन्होंने कुछ प्लान किया हो, इसीलिए जो पहले बोला भी है गणेश राम जी की बेंच में जो केस चल रहा था, वो फिर अनूप कुमार दंडकी में हो गया था। फिर जेल करके। अब क्या हुआ कि जो कल 8 तारीख जनवरी को सुनवाई होगी, 8 तारीख को, वो केस जस्टिस समीर जैन की में लगा है, जस्टिस समीर जैन की बेंच में लगा है, और कोर्ट नंबर 15 में आइटम नंबर 134 पर प्रियंका शर्मा के नाम से ये सुनवाई होनी है। और इसी सुनवाई में ये निधि चौधरी वगैरह जितनी भी फाइलें सभी कनेक्टेड हैं, तो एक साथ इनकी सुनवाई होगी, और यही कहा है कि अच्छे से सुनवाई करेंगे। और अगर एजी की तो नियुक्ति हुई नहीं है, डबल एजी चंद्रलाल सैनी जी के पास चार्ज है।
अगर बोर्ड ने दबाव डाला और राजनीतिक दबाव हुआ उन पे, तो वो हो सकता है वो पैरवी करें। लेकिन यही है कि बोर्ड ने तो ये कहा है, हम तो हमारे वकीलों से बहुत अच्छी और शानदार पैरवी करवा कर और इसका स्टे हटवाएँगे। साथियों, इतनी सी न्यूज़ हम यहाँ से बोर्ड से दे रहे हैं, लेकिन जब भी बोर्ड बुलाएँ, किसी भी लेवल की हों, चाहे लेवल 1 और लेवल 2, तो साथियों आया करो, क्योंकि बोर्ड्स को पता रहता है कि क्या चल रहा है। अभ्यर्थी सोए हुए नहीं है, क्योंकि जब हमको ये आते नहीं है ना, तो ये भी डिले पड़ जाते हैं। तो हम 2, 4, 5 दिन में, 7 दिन में एक बार आके और अपने भर्ती से संबंधित जानकारी लें, तो जल्दी से जल्दी ये काम होगा। तो साथियों, मैं और गंगाराम आज आए हैं, हमने बात रख दी है पूरी, सकारात्मक जवाब मिला है। तो साथियों, देखते हैं 8 जनवरी को क्या होता है। फिर उसी के बाद, और अगर उसके बाद में भी हमको कुछ आंदोलन करना पड़ा, या फिर भीड़ दिखानी पड़ी, या फिर धरना देना पड़ा, वो आगे की बात है। अभी तो हमें 8 जनवरी का इंतज़ार है। 8 जनवरी को जो कुछ भी होगा, जैसा भी होगा, आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा। मुकेश जी भी और होंगे हमारे साथ में, और मैं खुद कोर्ट में जाऊंगा, तो वहाँ से भी आपको पूरी न्यूज़ दी जाएगी। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए भी देख लें, बेल दबा लें, क्योंकि आपको जो भी यहाँ से न्यूज़ मिलेगी वो आपको जल्दी से जल्दी पहुँचे और ऑथेंटिक मिलेगी। क्योंकि हम आपको सीधा बोर्ड से बता रहे हैं, ये नहीं है कि, क्योंकि हम खुद अभ्यर्थी हैं, ना कोई बेरोजगार नेता है। तो जो अभ्यर्थी खुद अगर बोर्ड जा रहा है, तो वो सबसे सटीक न्यूज़ ही दे सकता है। अब गंगाराम जी नागपुर से चल के आए हैं, जयपुर से लोग नहीं आ पाए। मैं दौसा से आया हूँ, लेकिन जयपुर से लोग नहीं आए। खैर, लास्ट वर्किंग डेट था, तो हमने बताना ज़रूरी था, हम आए, अपनी बात रख दी। साथियों, धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर लें, और जो भी न्यूज़ होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। धन्यवाद।